साथियों, देहरादून मसूरी एलिवेटेड रोड एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। कहा गया है कि एक बार फिर से देहरादून मसूरी एलिवेटेड रोड को स्वीकृति मिल गई है, जिसमें 42 किलोमीटर की रोड में लगभग 20,000 पेड़ काटने का अनुमान है, जिसके बाद मसूरी जाने का रास्ता और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। देहरादून में मसूरी जाने वाला ट्रैफिक जो था वो कम हो जाएगा और टूरिस्ट सीधा मसूरी तक जा सकेंगे। लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं है। हम बात करते हैं मसूरी की, जहां पर अभी भारी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की एक बार में होटल, क्रैकिंग, कैंपटी टैक्सी स्टैंड, टाउन हॉल और पिक्चर पैलेस मिलाकर के टोटल सिर्फ 1400 से 1500 गाड़ियों की कैरिंग कैपेसिटी है। रोड अभी बनी नहीं है, तब भी मसूरी एक दिन में ही फुल हो जाता है। तो जरा सोचिए कि अगर रोड बनती है तो इसमें फायदा किसका है? क्या यहाँ के लोकल्स का है, होटल मालिकों का है, या फिर सड़क पर खड़े एक ठेले वाले का है? नहीं दोस्तों, ये लोग तब भी उतना ही कमाएंगे जितना आज की डेट में कमा रहे हैं। फायदा है तो सिर्फ सरकार का, रोड कॉन्ट्रैक्टर का और यहाँ पर कुछ बड़े व्यापारियों का। चलिए, फायदा होना भी चाहिए क्योंकि एक देश का नागरिक ही कमा रहा है। लेकिन क्या ये कमाई पहाड़ की छाती पर पैर रखकर की जाएगी? दून घाटी एक नाजुक घाटी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 1989 में से इकोलॉजिकल सेंसिटिव वैली का दर्जा दे दिया था। जहां पर अंधाधुंध विकास इस घाटी को नाजुक बनाता है, वहीं इस घाटियों में गाड़ियों की गूंज से पर्यावरण भी कमजोर बनता है। रिपोर्ट है कि 42 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड में 2 टनल बनेंगे, जिसमें पहली टनल जॉर्ज एवरेस्ट के नीचे 3 किलोमीटर की बनेगी और दूसरी टनल उसी के आगे 2 किलोमीटर की बन रही है। हम सभी ने पिछले साल की आपदाओं को अपनी आंखों से देखा था और उसके साक्षी बने थे, और अगले 3 महीने बाद भी उत्तराखंड फिर से उन्हीं सभी आपदाओं का साक्षी बनने वाला है। और इसी तरीके के बिना सोचे समझे विकास के कारण जो भी पहाड़ों को और यहाँ के निवासियों को नुकसान होता है, उससे सरकार का बाल भी बांका नहीं होता। परेशानी होती है तो सिर्फ आम आदमी को। अगर आपको इस विकास का अल्टरनेट ढूंढना होगा और सरकार को आपको सुझाव देना चाहते हैं, और ये सुझाव अगर आपके पास है कि पेड़ भी ना कट पाए, यात्री भी यहाँ पर भर भर के आए और पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके की न्यूज अपडेट्स आपके सामने लाता रहता हूँ।